वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। जब से भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया है, तब से पाकिस्तान लगातार यह प्रोपेगेट करता आ रहा है कि कश्मीर में लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, कश्मीरी लोगों के ऊपर भारत सरकार के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन उनके इन्हीं झूठे दावों की पोल खोलता है वहाँ का विश्वविद्यालय यानी कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक का एक संयुक्त अध्ययन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से जीवन स्तर बेहतर है और पीओके की बजाय कश्मीर के लोगों के सामने रोजगार के अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि ज्वाइंट इंडो पाक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टडी रिवील्स कॉन्ट्रास्टिंग पिक ऑफ लाइफस्टाइल इन कश्मीर एंड पीओके, यानी कि पीओके के लोगों का जो जीवन स्तर है उनमें काफ़ी बड़ी विषमता देखने को मिल रही है कश्मीर के लोगों से। तो यानी कि कश्मीर के लोगों का जीवन स्तर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से कई गुना बेटर है। तो फ्रेंड्स, इसी को ऊपर आज के वीडियो में बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये जो संयुक्त अध्ययन है ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, वहाँ की प्रोफेसर फराह आरिफ और भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक यानी कि हरियाणा के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा के द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया गया है। और इस अध्ययन में पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, भारतीय कश्मीर के लोगों से उनके जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर सवाल जवाब दिए गए हैं। यानी कि बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार दोनों तरफ से अध्ययन किया गया है। और उस अध्ययन में ये पाया गया है कि भारतीय कश्मीर के लोगों का जीवन स्तर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सुख सुविधाएँ, यहाँ के रोजगार के संबंध में कई गुना बेटर है यहाँ के लोग पीओके की बजाय। तो अब यहाँ पर ये जो मैप आप देख पा रहे होंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये मैप है, ये जब आर्टिकल 370A और 35A को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो उसके बाद भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2019 में नया मैप जारी किया गया। तो ये मैप के तहत यानी कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है पाकिस्तान के ने अधिकृत कब्जा कर रखा है, तो वो भी लद्दाख में शामिल किया गया है। अक्साई चिन्ह को लद्दाख में शामिल कर, और नीचे जो आप पोर्शन देख पा रहे होंगे इसको जो आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान पीओके हम बोलते हैं, और उसको वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर वो उसको भी जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें युवाओं को 20 से 30 आयु वर्ग के दोनों तरफ के युवाओं को शामिल किया गया था। और इसमें 1425 लोगों को शामिल किया गया, उनसे व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछे गए। यानी कि भारतीय कश्मीर और पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के लोगों से सवाल पूछे गए, उनका बीच में ये सर्वे किया गया है। अब यहाँ पर आपने ऊपर पहले देखा ये पुराना मैप है, देखिए ये चिन्ह जो कि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ गया है, जो इस पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे गिलगित ये सक्षम घाटी है, जो ये आप ब्राउन कलर में देख रहे हो, ये पाकिस्तान के दौर 1963 में चाइना को गिफ्ट में दे दी गई थी। ऊपर जो येलो कलर में देख रहे हो ये गिलगित बाल्टिस्तान, उसको अलग कर दिया गया है पीओके से और पाकिस्तान के द्वारा। और यहाँ नीचे हरे कलर में देख पा रहे होंगे इसको बोलता है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान भारत, और ये हरे कलर दोनों को भारत बोलता है पीओके। अब ये इसमें ये देख लीजिएगा कि इसमें सवाल क्या क्या पूछे गए। देखिए इसमें सबसे पहले तो उसके जीवन से आप कितने संतुष्ट हैं वर्तमान से, और उसमें ये भी कहा गया कि आप अपने माता पिता की जो पीढ़ी थी आपके माता पिता, तो उनसे आपका जीवन बेहतर है या बदतर है। इसके अलावा उन्हें अपनी मातृभाषा या एजुकेशन से संबंध में सवाल पूछे गए, बुनियादी ढांचे, आधारभूत संरचना, विकास, स्वास्थ्य आदि के संबंध में भी आपकी सरकार से क्या अपेक्षा और कितना डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, इसको लेकर सवाल पूछे गए। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय कश्मीर में लोगों के द्वारा क्या कहा गया। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के प्रत्येक 10 में से 7 लोगों ने, वह कश्मीर के 10 में से 7 लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हम सरकार से खुश हैं और इन लोगों ने अपने माता पिता के जीवन से भी अपने जीवन को बेहतर
कहा है। ये हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों रीजन के 10 में से 7 लोगों के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों के 4 में से 3 लोगों के द्वारा शिक्षा के संबंध में, आधारभूत ढांचे के संबंध में, रोजगार, स्वास्थ्य एवं अन्य सुख सुविधाओं के संबंध में भी ये कहा गया कि हम सरकार के कामकाज से कंप्लीटली खुश हैं, ये कहा जा रहा है भारतीय कश्मीर के लोगों के द्वारा। इसके अलावा इसकी यदि हम बात करें तो इसके द्वारा उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि घाटी में लगातार रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और पिछली पीढ़ी से हमारा जीवन में बहुत बड़ा सुधार हो। और विशेष रूप से हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे कि जब से कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया गया, तब से यहाँ से लगातार भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। अब नीचे के लेवल यानी कि ग्राम पंचायतों को डायरेक्ट रूप से सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है ताकि वो डायरेक्ट रूप से लोगों से संपर्क करके वहाँ पर डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार बहुत बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर की जो सो कॉल वहाँ पर प्रतिनिधि थी, सरकार होती थी, तो उनको फंड देती थी और वो अपनी सुविधा से ही फंड को लगाते थे, यानी कि भारी भ्रष्टाचार है। जैसा कि आज आपके न्यूज़पेपर में जम्मू कश्मीर के वर्तमान सुब्रमण्यम जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा कि उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अब लगातार पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार में लगातार कमी आती जा रही है, जिससे कि वो अब लोगों को उनके संसाधनों का सुख मिलना लगा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पीओके के बारे में। पीओके के लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा और गिलगित बाल्टिस्तान के हर 5 में से 4 लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं है, यानी कि उनकी हम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उनके माता पिता का जीवन हमारे जीवन से बेहतर था, यानी कि इतनी ही संख्या में, यानी कि 5 में से 4 लोगों के द्वारा हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके माता पिता का जीवन हमारे जीवन से बेहतर था। और इसके अलावा ये आधे लोगों के द्वारा, पीओके के आधे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो, जो हरे कलर में है ये पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, लेकिन हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को, ये आज़ाद कश्मीर को पूरे को ही पीओके बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर ले हैं, इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान के 10 में से 7 लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि वे सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना व विकास को लेकर कंप्लीटली खुश नहीं हैं। और आधे लोगों के द्वारा तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि हम दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चों का जीवन खुशहाल हो सके, और लगातार यहाँ पर रोजगार के अवसर भी खत्म होते जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है पीओके के लोगों के द्वारा, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के द्वारा। और ये सर्वे किसी भारतीय एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया, ये पीओके में सर्वे किया गया है, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, लाहौर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बदतर जीवन है पीओके के लोगों का। और इसके अलावा उन्होंने रोजगार की बात की, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ रोजगार लगातार खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए लोग किसी दूसरे स्थानों पर चल जाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारे कश्मीरी भाइयों का और जीवन बेहतर होगा। हम तो इसी उम्मीद के साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।